आपको लगता होगा कि हॉलीवुड की ईटी सिर्फ एक क्रिएटिव फिल्म थी। That was a mistake. I never should have done that because E.T. is a product of its era. रियलिटी इससे कहीं ज्यादा डार्क है। नमस्कार दोस्तों, आज हम सिर्फ एक आइडिया कॉपी की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक्सपोज करेंगे सिनेमा इतिहास के सबसे बड़े धोखे को, जिसमें गद्दारी, रेसिज्म और गायब हो चुके विलन का हाथ था। एक ऐसा सच जिसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने डेकेड्स तक दुनिया से छुपा कर रखा था। लेट्स अनकवर द ट्रुथ। कहानी शुरू होती है 1967 में। सत्यजीत रे ने द एलियन नाम की एक रेवोल्यूशनरी स्क्रिप्ट लिखी थी। हॉलीवुड का कोलंबिया पिक्चर्स इसे बनाने के लिए तैयार था, लेकिन यहाँ एंट्री होती है माइक विल्सन की, रे का वो मैनेजर जिसने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। विल्सन ने स्क्रिप्ट में अपना नाम एज अ को राइटर लिखवा लिया और बजट के लाखों रुपए हड़प के गायब हो गया। पर बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। लीड एक्टर पीटर सेलर्स चाहते थे कि वो इंडियन कैरेक्टर का मजाक उड़ाए, लेकिन रे ने करोड़ों के ऑफर को लात मार दिया और कहा, मुझे मेरे देश का अपमान मंजूर नहीं, और वो वापस इंडिया आ गए। लेकिन रे के गद्दार मैनेजर, जिसने स्क्रिप्ट की 500 कॉपीज हॉलीवुड की सभी ऑफिस में बांट दिया और भाग गए। 15 साल बाद जब 1982 में स्पीलबर्ग की ईटी रिलीज हुई तो रे दंग रह गए। समानताएं सिर्फ इत्तेफाक नहीं थी। रे के हाथ से बनाया हुआ एलियन स्केच और ईटी की शक्ल, दोनों को प्लांट्स को ठीक करने की जादुई शक्ति, सब हूबहू था। Long before E.T. and my science fiction screenplay was germinated from that story. The Alien. Watson. I wrote a science fiction story called The Alien. Screenplay, full screenplay, which was supposed to be financed by Columbia. That is why I spent 5 weeks in Hollywood in connection with that. It's only that I had a person who was working as a middleman who behaved peculiarly, and the idea had to be dropped. But many ideas in The Alien are in E.T. and there were mimeographed copies of my screenplay in Hollywood, hundreds of them at Columbia. And lots of people have read the screenplay. And there was a little news item in a Los Angeles paper. Some Indian boy had read the script and seen E.T. and he gave out to the press that Mr. Steven Spielberg has stolen ideas from Satyajit Ray. And Spielberg, of course, denied it. फेमस साइंस फिक्शन राइटर आर्थर सी क्लार्क पूरी तरह से रे के फेवर में थे। उन्होंने स्पीलबर्ग को एक्सपोज करते हुए रे को एक चिट्ठी लिखी। सत्यजीत, स्पीलबर्ग से पूछो जब तुम्हारी स्क्रिप्ट पूरे हॉलीवुड में घूम रही थी, उस वक्त स्पीलबर्ग कहाँ थे? क्लार्क ने स्पीलबर्ग के हाई स्कूल वाले बहाने की धज्जियां उड़ा दी। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उस वक्त CIA भी इंडियन सिनेमा पर नजर रख रही थी। तो क्या इस प्रोजेक्ट के रुकने पर इंटरनेशनल साजिश थी? और क्या 1992 में स्पीलबर्ग का रे को ऑनरेरी ऑस्कर दिलाना उनके अपने गिल्ट को कम करने का एक तरीका था? Well, it's an extraordinary experience for me to be here tonight to receive this magnificent award, certainly the best achievement of my movie-making career. As a small schoolboy, I was terribly interested in the cinema. स्पीलबर्ग ने हमेशा कहा कि उन्होंने कोई स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है, पर क्या ये मुमकिन है कि हॉलीवुड की सबसे चर्चित स्क्रिप्ट उन तक ना पहुंची हो? ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि इंडियन टैलेंट के स्वाभिमान की जंग है। आपको क्या लगता है, क्या हॉलीवुड को इसका क्रेडिट भारत को देना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय दें और इस सच को दुनिया तक पहुंचने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।